हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोर्स मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 5th चैप्टर का मैं कल करवाया था और पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। सेकंड मेथड मैंने नहीं कराया था, अब सेकंड मेथड देख लो। फाइंड द 11th टर्म आपको फाइंड करना है। 11 टर्म को कैसे लिखेंगे? A11, ठीक है। तो A11 को कैसे लिखेंगे? A + 10D, ठीक। अब आपको ये निकालना है, फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि पीछे से 11वीं टर्म, ठीक है, टू वर्ड द फर्स्ट टर्म, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो पहली टर्म मानी जाएगी। ऑफ द AP आपको दिया हुआ है 10, 7, 4 -62। एक मेथड करवा चुकी हूँ, दूसरा मेथड बता रही हूँ जो कि आपके पेज नंबर 104 पे है, ठीक है। दूसरा मेथड है जहाँ लिखा हुआ है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बुक में आपके ये वर्ड लिखा है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ये दिया हुआ है। यानी कि A11 हमें निकालना है। ध्यान दें, A आपके पास 10 है, A आपके पास 10 है, ठीक, लेकिन आपका जो D है वो अब सीधा माइनस होगा, क्योंकि जब हम ये वाले प्रोसेस में उल्टा हो गया तो ये सारी सीक्वेंस भी उल्टी हो गई, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा 4 हो गया, देन 7, देन 10। तो इसमें से माइनस, इसमें से ये माइनस है ना, ऐसे माइनस करते हैं ना। तो अब ऐसे माइनस करके देखो, ऐसे माइनस करके देखो, तो ये 10 - 7 दैट इज 3, 7 - 4 दैट इज 3, ठीक है। D ऐसे निकलेगा क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, हम उल्टी AP चला रहे हैं, क्योंकि उसने बोला है लास्ट टर्म से 11वीं टर्म निकालनी, यानी उल्टी टर्म लेके चलेंगे। तो A हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। A हमारा ये रहेगा -64। AP चेंज हो गई, वैसे ही सब कुछ चेंज। इसके हिसाब से A ये था, लेकिन जैसे ही हमने AP को 2 वर्ड कर दिया, यानी कि AP रिवर्स ऑर्डर में चला दी, तो आंसर ये आएगा। D हमारा ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा? एंड हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमारे पास पता है 11, तो इसके अंदर डाल लो A + n - 1D, तो A11 निकल आएगा। A -64 प्लस n है 11 - 1 और ये D है 3, तो कर दो 10 × 3 प्लस -64 और यहाँ से हो जाएगा +30। ये आंसर आ गया आपका 34 माइनस का। कुछ गड़बड़ करिए क्या? यहाँ 2 था, सॉरी 62 था, मैंने गलत कर दिया, सॉरी 62 था, तो यहाँ पे आपका 62 आ जाएगा, तो ये 32 - 32। आंसर दोनों में सेम आएगा। कल एक मेथड बताया था, उसमें भी इसमें भी 2 मेथड आपको बुक में दे रखे हैं। कल मैंने एक कराया था, आज मैंने दूसरा करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 9, अ सम ऑफ ₹100, सॉरी 100 नहीं, 1000, सम ऑफ ₹1000 इन इन्वेस्ट इन 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। वो कह रहा है जो उसके पास पैसे हैं उसका अमाउंट जो है वो ये है। सम क्या हो गया? सम भी हमारा होता है प्रिंसिपल। सम लिखा हो, ये हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। ये आपका 8th का कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, यानी ये P दिया हुआ है, ठीक है। आगे जाके इन्वेस्टेड बोल रहा है, यानी 8%। 8% क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, यानी 1 साल के हिसाब से 8% लगेगा, यानी हर साल 8%। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के बाद, यानी 1 साल का तो आपको दिया ही हुआ, हर साल के बाद आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP, जो भी आंसर आएगा उसे हमें AP टर्म में लिखना है।
उसे हमें एपी टर्म में लिखना है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी, हमें उसे एपी टर्म में लिखना है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ इट फैक्ट। 30 years यानी उसने लास्ट 30 years का बोला है, तो इसका मतलब ये n हो गया। n का मतलब क्या होता है, जितने हमारे नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड है, और लास्ट वो 30 days का बोल रहा है, यानी 30 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हर साल एक एक निकलेगा, यानी लास्ट हमारा 30 निकलेगा। तो वो कह रहे एपी टर्म निकालो, यानी एपी निकालनी है। आपको तो पता ही होगा कि जब ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। इसका मतलब है सम भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ये आपका रेट है, ये आपका टाइम है। हर साल के बाद निकालना है और एपी में डालना है, तो हर साल निकालते जाओ। फर्स्ट ईयर के हिसाब से निकालना है तो SI, P हमारा 1000 है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, इनटू पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3, चौथे साल के लिए 4। तो पहले के लिए निकाल लो, क्या कटेगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी काट सकते हो। तो यहाँ से 2 से 2 ज़ीरो भी काट सकते हो, ऐसे मल्टीप्लाई करके 100 लिख के भी 2 से 2 ज़ीरो काट सकते हो, यानी आपके पास आ गया 80। SI आप कम से कम 3 निकालो, क्योंकि एपी टर्म कम से कम 3 में रहते, क्योंकि D हमें निकालने के लिए 2 कंसेप्ट चाहिए होते हैं, यानी कि 3 हमें एपी टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। आप बाकी और भी निकाल सकते हो, मिनिमम जो है वो 3 आपका निकालना कंपल्सरी रहता है। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली काट सकते हो। 80 को 2 से किया 160, ऐसे ही तीसरा निकाल लो, 3 पे करो कैंसिल, 80 को 3 से करा 240। तो एपी टर्म में कैसे लिखोगे, 80, 160, 240 सो ऑन। चाहो तो आप 30 टर्म भी निकाल के लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, और वैसे भी आपको 30 टर्म निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो 30 टर्म निकालनी है तो 30 टर्म भी निकाल लो। A + n-1 D। A आपके पास मौजूद है 80, D निकाल लेते हैं। D आएगा 160 - 80 यानी कि 80। ठीक है ना, तो ये A2 है माइनस A1, जो हमने अभी पीछे AP बनाई है। AP टर्म क्या थी हमारी, 80 थी, 160 थी और 240 थी। ठीक है, N हमारे पास कितना है, 30। मैंने बोला ही था आपको N ये दिया हुआ है, और D जो है हमें दिया हुआ है 80। ठीक है, 80 + 29 × 80, 8 9 72, 7 8 16, 17 18। ठीक है, अब यहाँ पे करो 0 10, ये हो गया 9 1 1900, नहीं मल्टीप्लाई शायद मैंने गलत कर दिया। 8 9 72, 7 8 16, 16 और 7 12 13 23। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं, 10 आ गया, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2400। ठीक है, हो जाती कई बार मिस्टेक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, पढ़ते हैं। इन अ फ्लावर बेड, एक आपका बेड है। ठीक है, फ्लावर बेड है, यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स बिछे हुए हैं।
ठीक है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन आ रो, फर्स्ट रो, पहली रो में 24 फ्लावर्स के, मतलब रोज के, रोज फ्लावर के प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर सेकंड रो में 21 है, थर्ड रो में, रो कैसी होती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल होती है। इसको याद करने का तरीका, जैसे हम हॉरेबल लगते हैं सोते वक्त, डरावने से लगते हैं, ऐसा लगता है कि सोया मोया एक बराबर, तो ये हॉरेबल से याद करो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो ये रो बोल रहा है, पहली रो, दूसरी रो, फिर उसने बोला थर्ड रो में 19, ऐसे सो ऑन चलती जाएगी। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन अ लास्ट रो, लास्ट में 5 है, लास्ट रो दे रखी है, लास्ट यानी कि AN या फिर L दे रखा है 5, यानी कि आपकी जो एपिट्रम आएगी वो आएगी, पहली वाली 24 थी, दूसरी ये, तीसरी ये, डैश 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 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ मैनी रो आर देयर इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड पे कितनी रोज हम बिछा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हाउ मैनी का मतलब क्या हुआ, n निकालना है, n यानी कितने नंबर्स हैं, तो अब हम निकाल लेंगे। यहाँ से n का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1d, सब पुट कर दो। देखो सॉल्व अपने आप करना, मैं बस पुट करके बता रही हूँ। ये पुटिंग है आपकी, ये सॉरी यहाँ ये है 23 है, ठीक है। n कितना है हमारे पास, n हमें निकालना है, ठीक है। और जो d है वो है, d भी निकाल लो यहाँ से, a हमारा 23 है, d हमारा 21 - 23, और d एक और बार निकाल के देख लेते हैं, 19 - 21 यानी कि -3, ये भी -3, यानी कि d कंफर्म हो गया है, -3 2 आएगा, 2 -2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, n निकलाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप दूसरी बुक्स में से तैयारी कर रहे हैं, RS अग्रवाल या RD शर्मा, किसी और दूसरी बुक, कोई और रेफरेंस बुक से आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ खैर।